प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं इस बात पे डिस्कस करूंगा कि सिलेबस टाइम पे कैसे पूरा करें, और इस डिस्कशन में मैंने बस दो बिंदुओं को शामिल किया है। पहली बात है सिलेबस जल्दी पूरा करना क्यों जरूरी है, और दूसरी बात है सिलेबस जल्दी कैसे पूरा करें। अगर आपको ये समझ में आ गया कि सिलेबस जल्दी पूरा करना क्यों जरूरी है, तो निश्चित ही आप सिलेबस भी पूरा कर लोगे। भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसको कितना लंबा खींच रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि मेन चीज है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बहुत बार बोला, क्योंकि जो मार्क्स है ना, जो नंबर है ना, वो रिवीजन से ही निकलते हैं, सिलेबस से नहीं निकलते, क्योंकि सिलेबस इतना होता है, ठीक है। और जब रिवीजन करते हैं ना, तो कर करके उसका सार इतने से में आ जाता है, और एग्जाम में इतना सा पूछा जाता है, और हम इतना भर लिख पाते हैं। अब इतना जो भर हम लिख पाते हैं ना, उस पर हमारे नंबर डिसाइड करते हैं। मेन चीज है कि हमने इस प्रोसेस से गुजरे, मतलब गुजरना जरूरी है यार। तुम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो कि मुझे ये याद है, ये नहीं है, वो टीचर नहीं आया, ये तो मेरा अधूरा है, यार ये तो बहुत टफ है। इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम प्रोसेस में होके गुजरते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। मेन चीज है आपको फोकस करना है रिवीजन। तुम रिवीजन कब कर पाओगे? जब तुम्हारा सिलेबस टाइम पे हो जाएगा। अब तुम सिलेबस को लंबा खींच रहे हो, कारण तुम्हारे पास बहुत सारे हैं कि सर हमारा तो वो टीचर एब्सेंट है, या वो नहीं पढ़ा था, या मुझे समझ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि आप इसको कितना जल्दी पूरा करते हो। और ये पूरा करने के बाद, ये हमारा सिलेबस हुआ, ये पूरा करने के बाद आपको आना है रिवीजन पे, रिवीजन पे। और रिवीजन के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि 3 से 4 रिवीजन बहुत जरूरी है। इनके बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिमाग का मैकेनिज्म ही ऐसा है। क्योंकि पढ़ाई कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं कि हलवा है खा लूं अच्छा लग रहा है, टेस्टी है ना, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। बट 3 से 4 बार आपको चीजों को जब रिवाइज करोगे ना, तो दिमाग में ठहरेंगे। और ध्यान रखना, ठहरना जरूरी है। चीजें कितनी बेकार है, चीजें कितनी अच्छी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजें कितनी याद हैं, याद है तभी तो लिख पाएगा। और याद करने के लिए रिवीजन जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस को जल्दी से जल्दी निपटा दो। और एक ही मूल मंत्र है, किसी पर डिपेंड मत रहो, खुद ही चल पड़ो भैया, कहीं से भी कैसे भी। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक है तो कोई ट्यूशन ले लो यार, कोई टॉपर आपका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त है उसकी हेल्प ले लो, कोई गाइड खरीद लो, बट करो। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये करने के बाद आप रिवीजन पे आते हो। और 3 से 4 रिवीजन देना बहुत बहुत मस्ट है, क्योंकि रिवीजन से हमें चीजें याद होती है, और एग्जाम के लिए याद होना जरूरी है। 50 बार मत कहलवाओ। और एक और बड़ी बात बताऊं आपको लग रहा होगा इतना सिलेबस है, इतना है। अरे इतना नहीं है यार। तुम पिछली क्लास का जाकर देखो, अभी तुम 10th में हो, 12th में हो, अभी 8th क्लास का देखो, चिन्ना सा है, छोटा सा है। अभी आप नीट वाले बच्चे से पूछो, अरे नीट का तो इतना है, जेई का तो इतना है, यार 12th वाले तो क्यों रो रहा है। फिर आप एमबीबीएस वाले से पूछो या इंजीनियरिंग वाले से पूछो, वो कहेगा अरे आपका नीट का छोटा सा है। तो चीजें आसान हो जाती है। इस विचार को पहले ही डाल लो, सारे विचारों को ऐसी तैसी। आप तो बस ये समझो कि मुझे सिलेबस को जल्दी पूरा करना है। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक, या तो हाफ नवंबर तक, या पूरे फिनिश लास्ट नवंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फिर आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए, और ध्यान रखना नंबर तो रिवीजन से निकलेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है जल्दी कैसे पूरा करें। मैंने बता दिया क्यों होगा जल्दी। आप तो टीचर के पीछे पीछे भागते हो, टीचर को 100 काम है, आ रहा है नहीं आ रहा, ये वो स्कूल की व्यवस्था है, उनको फीस से मतलब है। ध्यान रखना, जिम्मेदारी तुम्हारी है। अक्सर कहता हूं आपका एग्जाम में रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी आपकी बनती है, आपके घर वालों की भी नहीं, दोस्त की नहीं, भाई की नहीं, बहन की नहीं, टीचर की नहीं, किसी की नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए कभी कभी बिना टीचर के ही पढ़ना सीखो। बिना टीचर के जो बच्चा चलना सीख गया, बिना टीचर के जो चलना सीख गया, जो पढ़ना सीख गया, उसके 2 फायदे हैं। एक तो उसका खुद का ब्रेन मजबूत हो जाता है। आज भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, पहले मैं कहीं पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा यूपीएससी कौन फाइट करते हैं, या आज मुकाम पे कौन है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। और आपको खूब पता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, टीचर टाइम पर नहीं आते, या टीचर नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने क्यों हैं, सबसे बड़े पदों पर क्यों गए? क्योंकि बेचारे अभाव में जिए, खुद ही सिलेबस पूरा किया, खुद ही पढ़े यार। और खुद पढ़ने के चक्कर में ब्रेन मजबूत हो गया, उनके ब्रेन में टैलेंट आ गया। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं टीचर है नहीं है, कोई पूरा करा रहा नहीं करा रहा है, आपको खुद को करना है। और जब खुद पे नौबत आती है ना, हमारे गांव में कहा था खुद पे बजती है ना, तब सारे होश खुल जाते हैं, दिमाग की सारी क्षमताएं बाहर आ जाती है। ऐसा आपके साथ भी होगा। तो कैसे भी करो, गाइड खरीदो, ट्यूशन करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको रिवीजन करने हैं। और 3 से 4 रिवीजन के बिना आपको चीजें दिमाग में नहीं जाएंगी, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है जो एक बार देखी याद हो गई। पढ़ाई है यार, सब अननेचुरल चीज है, जबरदस्ती ठूसनी पड़ेगी। और बार बार चीजों को देखोगे तो चीजें मेमोराइज होंगी, याद होंगी। और ध्यान रखना, हाँ एक खास बात और सुन लो, शुरू में आपको लगता होगा कोई कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, मजा आ रहा है यार, मुझे तो ये क्लियर हो गया। अरे इस समय क्लियर हो गया, 1 महीने बाद टटोल के देखने लगा गायब हो जाएगा।
तो चीज़ों को दुरुस्त रखने के लिए, लंबे समय तक दिमाग में रखने के लिए 3 से 4 बार रिवीजन करना जरूरी है। उनमें से एक रिवीजन लिखित होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स बनाओ, लिख के याद करो, लिख के याद करो, क्योंकि पेपर रिटर्न होंगे। आप बोल के, आप पढ़ते हो, एक बार लिख के देख ले यार, वहाँ पे लिखित होगा कम से कम इंग्लिश में तो, क्योंकि इंग्लिश में हैंड राइटिंग भी है, स्पेलिंग वगैरह भी लिखने से दुरुस्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है ये बिना टीचर के भी हो सकता है, बस कैसे भी करो यार। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने क्या करना है। भले ही तुम समझ में नहीं आ रहा है फिर भी निकाल लो, बट कर लो, टाइम से कर लो, क्योंकि फिर रिवीजन को टाइम चाहिए, रिवीजन से ही नंबर निकलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करनी, आपको समझ में आ गया होगा। बस ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।